Hello everyone, this is Girish Deshmukh with you, and first of all, let me thank to all of you guys for your kind support in my YouTube channel. Uh, Many of you guys have like, share, and comment on that, which really motivates me and encourage me to do better in future. And guys, do continue your support. सो गाइज़ आज का जो वीडियो है मैं बेसिकली हिंदी में ब्रीफ करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट मुझे आया है कि सर आप थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ कीजिए, सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है जो एडीआईएस एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशंस के संदर्भ में मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप सबके लिए। सो गाइज़ बहुत सारे लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया है कि सर अभी हमारा स्पेशली जो लोग स्टूडेंट्स हैं एडीआईएस के और समर 2023 के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर हुए, वो लोग ने बोला है कि सर कुछ हमें हिंट्स दीजिए एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। सो टुडेज़ वीडियो गाइस स्पेशली फॉर दोज हु हैव अपियर्ड फॉर समर एग्ज़ामिनेशन, उनके लिए ये कुछ स्पेशल हिंट्स एंड टिप्स वाला वीडियो मैंने आज बनाया है, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशंस के लिए। सो गाइस हमें समर एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशंस जो है वो दो तरीके से करना होगा। एक तो जो हम बिफ़ोर एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशंस है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशंस क्या होती है, उसके अंदर हमें क्या कंसिडरेशंस करने चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाइस बिफ़ोर एग्ज़ामिनेशन प्रेप जो होता है या प्रिपरेशंस होते हैं उसमें हमें क्या 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 चीज़ें ध्यान में रखनी है या हमें क्या करना चाहिए। सो बेसिकली गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो मटेरियल, कोर्स मटेरियल या फिर आपके एडीआईएस का नोट्स है या एडीआईएस के रेफरेंस बुक्स है, उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यू जस्ट फॉलो द केयू मिस्ट्री बुक, जो कि फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ के विषय पे है। सो आप वो बुक्स रेफ़र कीजिए, विच इज़ इन वेरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगा। और जो नोट्स जिन जिन को कॉलेज की तरफ से मिले हैं वो लोग कॉलेज के नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, बिकॉज ऑल इंस्टीट्यूट्स दोज हु आर प्रोवाइडिंग द नोट्स वो भी आपके एमएसबीटी सिलेबस के पैटर्न के ऊपर ही बनाए गए हैं और डिज़ाइन किए हुए हैं। सो आप वो भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ बिफ़ोर एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशंस में सबसे पहली चीज़ आती है, सो फर्स्ट you have to sit and go through about your entire syllabus of your course। तो आपको पूरा सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। जो आपके 8 थ्योरी पेपर्स है उसके बारे में आपको हर एक पेपर में कितने कितने चैप्टर्स आए हुए हैं और हर एक चैप्टर को कितना कितना वेटेज है, हाउ मच मार्क्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल चैप्टर इज़ बिन अलोकेटेड, वो आपको समझना होगा। एंड उसके बाद में गाइस जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है वो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा अपने सिलेबस के साथ कि भाई जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हाईलाइटेड है एमएसबीटी के थ्रू जो प्रोवाइड किया गया है सिलेबस, उसमें वो नोट्स आपके पास पूरे हैं या नहीं। बिकॉज एटलीस्ट आपको बिफोर एग्ज़ामिनेशन एटलीस्ट वंस और ट्वाइस आपको पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा थ्रू रीडिंग नोट्स और बुक्स वट एवर यू हैव टू रेफ़र। को पूरी डिटेल नॉलेज आपको आपके सिलेबस और पैटर्न के बारे में आ जाएगी, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो और इसमें बिफ़ोर एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन पेपर्स जो कि बोर्ड पैटर्न से किस तरीके से आते हैं। सो उसमें गाइज आपको रेफ़र करने होंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स के फाइनल एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स जो कि अवेलेबल है अपने एमएसबीटी के वेबसाइट के ऊपर, जिसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा msbt.org.in। इस लिंक पे जाके भी आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप रेफ़र कर सकते हो। और गाइज़ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रेफ़र करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टाइल ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर की आपको पता चल जाएगी, मार्किंग स्कीम आपको पता चल जाएगी, और उसके बेस पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है टू प्रिपेयर योर राइटिंग स्किल्स एंड ऑल, वो आपकी यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर आपके पास होने के बाद आप जब रेफ़र करोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन
एग्ज़ामिनेशन में को कितने मार्क्स के साथ आ रहे हैं, और इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस टॉपिक पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, जो मार्क्स है वो किस क्वेश्चन पे मार्क्स किस तरीके से असाइन किए हुए हैं, तो वो आइडिया आपको आ जाएगा। जब आप रेफ़र कर रहे हो क्वेश्चन पेपर का सेट एक प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, या फिर एक लिस्ट बना लीजिएगा जो भी क्वेश्चंस आपको रिपीटेडली इन कुछ लास्ट एग्जामिनेशंस में पूछे गए उनकी एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिएगा आप। और वो जो क्वेश्चंस आपने जो लिस्ट बनाया हुआ है कि जो कि रिपीटेडली अगेन एंड अगेन पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स में, उस पर आप कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। जो भी बुक्स या फिर नोट्स आप रेफ़र कर रहे हो, उससे एक बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी आप बिफोर एग्जामिनेशन मतलब वो पेपर के संदर्भ में आप वो जो शॉर्ट नोट्स है उसको एज ए रिवीजन मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। बताया कि आपको एटलीस्ट एक या दो बार आपको ये जो भी हर एक थ्योरी पेपर का सिलेबस हो एटलीस्ट वो एक या दो बार आपको पूरा पढ़ लेना है, ताकि उससे एक कॉन्फिडेंस आपके माइंड में बना रहेगा कि आपने पूरी स्टडी या पूरा सिलेबस कवर किया है बिफोर यू अपीयर फॉर एक्चुअल एग्जामिनेशन, ताकि उससे एक बैक ऑफ माइंड आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मेरा कुछ पार्ट रह नहीं गया है। सो ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बना रहे। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव ये होती है कि राइटिंग स्किल, क्योंकि आपका जो पूरा इवैल्यूएशन है एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स का वो आपके आंसर शीट के ऊपर डिपेंड करता है, और हाउ यू हैव मतलब आपने किस तरीके से आपका आंसर एक्सप्रेस किया है एंड हाउ यू रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया है उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसी चीज़ से संदर्भ में कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। हैंड राइटिंग स्किल गाइज, आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपकी हैंड राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन और रीडेबल होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड, देन जो भी असेसर आपका क्वेश्चन पेपर चेक कर रहा है ही विल गेट इरिटेड एंड ही विल नॉट गो इन टू द डेप्थ वॉट यू हैव एक्सप्रेस इन टू योर आंसर। सो वहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे आप मार्क्स लूज़ करोगे। सो आप इंश्योर करो कि आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन एंड रीडेबल है आंसर बुक में। आपकी राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए या कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए आपको मिनिमम आई रिकमेंड दैट एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर गाइज, प्रीवियस ईयर का कोई भी एक क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का बिफोर एग्जामिनेशन आप टाइमर लगा के 3 घंटे का टाइमर लगा के आप एक बार सॉल्व करके देखिए गाइज। सो आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग स्किल किस टाइप से है, आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और जैसे मैंने कहा कि गाइज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, सो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी होती है। और गाइज राइटिंग स्किल के बारे में और कुछ ऐड करना है तो हम लोग को जब हम लोग आंसर्स लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस जज करते हैं या मिस परसेप्शन से हमारा आंसर गलत हो जाता है। सो सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो और इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपको आंसर लिखना है, और ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ रेफरेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ योर आंसर्स। मीन लाइक जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके संदर्भ में आप लिख रहे हो आंसर एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 इट इज़ बिन एक्सप्लेन्ड और इट इज़ बिन मेंशन। ऐसा आप शुरुआत कर सकते हो आंसर की, और उसके बाद आप इलेबोरेट करो फर्दर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ गाइस, हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता है जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा आंसर किस टाइप से हमें डिस्क्राइब करना है या पेपर पे पुट ऑन करना है। तो लाइक जैसा कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट डाउन सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल ट्रांसपोर्टिंग हजार्डस मटेरियल। मान लो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो गाइज यहाँ पे कीवर्ड जो है वो पहला ही है जो कि लीस्ट डाउन द सेफ्टी प्रिकॉशंस। मीन्स लीस्ट डाउन यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना है क्यों चाहिए क्या चाहिए प्रिकॉशंस, बट गाइज आपको यहाँ पे मेंशन करना है वो लिस्ट में पॉइंट वाइज आपको लिस्ट करना है कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वाइल ट्रांसपोर्टिंग हजार्डस मटेरियल। सो व्हाट इज़ हजार्डस मटेरियल,
ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं. जस्ट स्टार्ट योर रेफरेंस लाइक एनी हजार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशंस रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो. एंड देन स्टार्ट बुलेट पॉइंट्स में जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके जहन में या माइंड में हैं, यू कैन राइट ऑन द पेपर. इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन या ब्रीफ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ या फिर डिस्कस इन डिटेल. जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है गाइस, डिस्कस इन डिटेल और डिस्क्राइब इन डिटेल्स, तो आपको उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे आपको एज अ आंसर वहाँ पे एक्सपेक्टेड है गाइज. सो गाइज, ये सारी कुछ चीज़ें थी जो बेसिकली राइटिंग स्किल के संदर्भ में हैं. और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, सर मेरा स्पीड बहुत कम है, सो हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट. सो गाइज, ट्राई टू राइट एज मच एज यू कैन एज अ प्रैक्टिस बिफोर यू appear for final examination. That is the only way guys where you can improve on your speed, basically writing speed over there. और यहाँ पे गाइज आप सभी लोग सेफ्टी प्रोफेशनल्स हो, सो यू हैव इनफ नॉलेज टू पास द एडीएस कोर्स. सो दैट ऑलवेज कीप इट इन माइंड दैट यू हैव द नॉलेज. ओनली यहाँ पे एक चीज़ होती है एग्जामिनेशन में, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन राइटिंग, राइट. सो डोंट गेट नर्वस. तो आपके पास सफिशेंट और इनफ नॉलेज है. ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस आपको वहाँ पे आंसर शीट में उसको प्रॉपरली लिखना है. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस में कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंटली हमें जिनका ध्यान रखना है. जैसे कि आप यू हैव टू रीच इन टाइम एट योर एग्जामिनेशन सेंटर, नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट, जस्ट इन टाइम यू हैव टू रीच एट योर एग्जामिनेशन सेंटर. और दूसरी चीज़ गाइज, जैसे कि आपका एग्जामिनेशन हॉल टिकट, आपका कॉलेज का आईडी, अदर स्टेशनरीज वट एवर यू रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, वो आप कैरी कर लीजिएगा, आपके साथ होनी चाहिए. सो यू डोंट मिस आउट एनीथिंग बिफोर यू एंटर टू द एग्जामिनेशन सेंटर. गाइज, आपके पास पर्याप्त समय है आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए. और सारे ही स्टूडेंट्स को सेम 3 आवर्स का टाइम दिया गया है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए. सो इसमें पैनिक या ऐसा किसी चीज़ की वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो जस्ट रिलैक्स एंड कीप काम योर सेल्फ, ताकि आप प्रॉपरली फोकस कर सके कि हाउ टू राइट योर आंसर्स प्रॉपरली. क्वेश्चन पे जब हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर देते गाइस, तो सो जस्ट कीप आई ऑन टाइम एज वेल, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसा ना हो जाए कि हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 15 मिनट्स यूटिलाइज कर रहे हैं एंड इट हैज़ ओनली 4 मार्क्स, बट देर आर 8 मार्क्स क्वेश्चंस विच इज़ बिन आस्क्ड एंड इट इज़ बिन नॉट हैव इनफ टाइम. ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो जैसे आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, तो आप वॉच या टाइम पे भी ध्यान रखिएगा, ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कितने टाइम में हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कितने टाइम में. और जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हो एज अ प्रैक्टिस, तो आपको पता चलेगा कि मेरा कितना टाइम क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कितना टाइम जा रहा है. तो इन दैट रिगार्ड गाइस, आपका टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग आ जाएगा. और उस टाइप से जो हाई वेटेज क्वेश्चंस है या ज़्यादा मार्क वाले क्वेश्चंस है, उसको आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. और इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन भी करना होगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नेवर ट्राई टू चीट और कॉपी एनीवन इन एग्जामिनेशन. सो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है गाइस. सो जितना आपको आता है, जो आपको आता है, you have enough and sufficient knowledge as a safety professional at your works and all. So just express yourself guys. So don't copy and cheat in your examination. और एक लास्ट चीज़ गाइज, जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल नॉलेज है, but when it comes to the solving of questions in examination, we overthink about the matter. So don't overthink, just express yourself what you know. So just as simple as that guys. So keep it simple and straight and do your best. All the very best guys for your examinations and preparations as well.
आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट as well as subscribe my channel to get more updated information related to the health and safety information, guys, and all the very best for your examination.